और देखिए बड़ी खबर है, राजौरी में झुंझुनू का लाल शहीद हो गया। आतंकी हमले में सूबेदार राजेंद्र भांभू शहीद हुए हैं। दरअसल बुधवार को राजौरी के परगल स्थित आर्मी कैंप में आतंकी घुस आए थे। दोनों तरफ से गोलियां चली, दोनों तरफ से मुठभेड़ हुई, जिसमें झुंझुनू का लाल शहीद हो गया। अलीपुर के मालीगांव के रहने वाले थे सूबेदार राजेंद्र भांभू। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी किशन सिंह शेखावत से। किशन, जाहिर तौर पर ये खबर अब उनके पैतृक गांव तक तो पहुंची गई होगी। साधु की जैसे ये खबर उनके पैतृक गांव में पहुंची है, गांव में गमगीन माहौल है। और झुंझुनू के अलीपुर पंचायत के मालीगांव के जो लाडले हैं सूबेदार राजेंद्र प्रसाद भांभू, वो देर रात को राजौरी इलाके के परगल स्थित आर्मी कैंप में कुछ आतंकवादी ने हमला किया था और उसमें दोनों तरफ से मुठभेड़ हुई थी और उसी मुठभेड़ में वो शहीद हो गए। जी किशन, क्या जानकारी मिल रही है, कब तक शहीद का पार्थिव देह यहां आ सकता है? इस विषय में हमारी जिला सैनिक कल्याण अधिकारी परवेज अहमद से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि शाम तक जो है वो जो उनका पार्थिव देह है वो नीचे आएगा और कल तक जो झुंझुनू है उनका पार्थिव देह पहुंचने की संभावना है। देखिए, झुंझुनू ये वो इलाका है जो देश पर मर मिटने वालों को पैदा करता है। यहाँ की मिट्टी में ही कुछ खास है किशन। इसलिए आप देखिए, हर साल होने वाली शहादतों में सीकर और झुंझुनू के जवान होते हैं। यहां से देशभक्त पैदा होते हैं इस माटी में, और यहां से अगर एक लाल और शहीद हुआ है तब भी झुंझुनू गर्व करता है। नम आंखों से जरूर शहीद को विदाई दी जाती है, लेकिन छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। जी, मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू है वो गौरव सेनानी जिला है और इस जिले ने देश को सबसे ज्यादा सैनिक और शहीद दिए हैं। और यहाँ के युवाओं की जो प्राथमिकता रहती है वो पहली प्राथमिकता आर्मी में जाना ही रहता है। और यहाँ की मिट्टी के कण कण में है वो देशभक्ति का जज्बा बसा हुआ है, तभी तो यहाँ के जो जवान हैं उनकी मैं आपको रोक रहा हूँ। इस वक्त मेरे साथ शहीद राजेंद्र भांभू जी के जो ब्रदर है राजेश भांभू जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश जी, सबसे पहले तो आपके भाई ने इस देश के लिए जो सेवा की है और जो अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है उसके लिए ये देश उन्हें नमन करता है, सैल्यूट करता है और थैंक्स कहता है। राजेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ। राजेश जी, ये पूरा देश इनकी शहादत को सलाम करता है, इनकी सेवाओं के लिए जो उन्होंने देश के प्रति की हैं सैल्यूट करता है, थैंक्स कहता है। राजेश जी, क्या जानकारी मिली आपको? क्या हुआ राजौरी में, इस बारे में आपको क्या बताया गया है? तो सर 2 बजे से वहाँ पे ऑपरेशन चल रहा था और 2 बंदे आए वहाँ पे, तो लड़ते हुए 5 गोलियां लगी भाई के, लास्ट में 5 में उन्होंने अपना दम तोड़ा है। तो उनके पार्थिव देह को कब यहाँ लाया जाएगा, कब हम उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे? अभी सर वो राजौरी में ही है बेस कैंप में। अभी वहाँ से मौसम के अनुसार अब कल दिल्ली या नाइट में दिल्ली भेजेंगे, अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। राजेश जी, राजेंद्र जी के बारे में कुछ बताइए। आप उनके भाई हैं, आप उनको जितना जानते होंगे शायद ही कोई और जानता होगा। कब वो सेना में गए, वो कौन सी सोच थी जो उन्हें सेना में भर्ती होने के लिए जो उत्साहित कर रही थी? सर 1995 में वो सेना ज्वाइन किया सर उन्होंने, और शुरू से ही उनकी एक ही इच्छा थी सेना में जाने की। और अभी मैंने बताया आगे गए थे सर। कल नाइट में मेरी 8 बजे बात भी हुई है उनसे। हाँ, तब सही थे एकदम, कोई दिक्कत नहीं थी। अब सुबह 5 बजे सूचना मिली है मुझे। आखिरी बार कब आए थे घर वो? अभी मतलब करीब महीना भर हुआ है, 20-25 दिन हुए सर। और कौन कौन है आपके परिवार में? और भी है कोई सेना में? हाँ, पापा आर्मी में जाट रेजिमेंट में थे सर, रिटायरमेंट है अभी पापा। हाँ, ठीक है राजेश जी, ये जिस तरह का वक्त है, मैं ज़्यादा सवाल और ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, लेकिन शुक्रिया आप हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े। जब आप थोड़ा बेहतर महसूस करेंगे उस वक्त आपसे और भी बातचीत होगी, हमारे सहयोगी आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन एक बार फिर राजस्थान के एक लाल ने
देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो लाल, राजस्थान का लाल, झुंझुनू के बैकग्राउंड से है, झुंझुनू से आता है और उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। ये देश उनकी सेवाओं को सल्यूट करता है, नमन करता है उनकी शहादत को। और सहयोगी किशन मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। किशन, आपकी और भी लोगों से बातचीत हुई होगी, क्या बताते हैं वो राजेंद्र भांबू जी के बारे में? उनके परिवार में पिताजी सेना में थे और कौन कौन है? उनके पिताजी सेना में हैं और उनके जो भाई हैं राजेश जी, वो अध्यापक हैं। और इन राजेंद्र जी भांबू हैं, इनके 2 बेटियां हैं और एक 7 साल का बेटा है। कल रात ही 8 बजे इनकी अपनी बेटी से बात हुई थी और उन्होंने वहां की स्थिति के बारे में बताते हुए और रक्षाबंधन के बारे में बेटी से जानकारी ली थी कि किस तरह क्या त्योहार मनाया जाएगा, उसको लेकर भी जानकारी ली थी। और सरपंच प्रतिनिधि अजीत भांबू से मेरी कुछ ही देर पहले बात हुई थी। उन्होंने कहा कि उनकी एक बेटी की शादी है तो अगले साल मार्च में होनी है और उसी शादी को लेकर जब ये पिछले महीने राजेंद्र प्रसाद जी भांबू गांव आए थे तो उसी शादी को लेकर उत्साहित भी थे और ग्रामीणों से बात भी की थी। अरेंजमेंट के बारे में भी उन्होंने पूछा था कि किस तरह क्या शादी को लेकर अरेंजमेंट किया जाएगा। ठीक है, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संत रविनाथ सुसाइड मामले में ये बड़ी खबर है। बीजेपी ने अपनी एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो घटना स्थल पर पहुंचेगी। देखिए इस कमेटी में कौन कौन है। अर्जुन राम मेघवाल है, जोगेश्वर गर्ग, जोगाराम पटेल इस कमेटी में शामिल है। शाम 5 बजे ये तीनों नेता सुंधा माता पहुंचेंगे और जांच करेंगे, फिर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट बनाएंगे और फिर वो रिपोर्ट बीजेपी को पार्टी को सौंपी जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे। देखिए संत सुसाइड का मामला, कांग्रेस के हाथ एक ऐसा मामला लगा है जिसमें अभी तक बीजेपी संतों की अनदेखी को लेकर कांग्रेस पर हमलावर थी, लेकिन अब कांग्रेस के हाथ एक ऐसा मौका लगा है जब संत सुसाइड केस हुआ उसके बाद वो बीजेपी पर संतों को लेकर ही हमलावर हो पाए। ऐसे में कांग्रेस ने अपने स्तर पर भी एक कमेटी बनाई थी जो तुरंत ही पहुंची थी और जांच कर चली गई थी और अब जवाब में बीजेपी ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो आज जांच के लिए पहुंचेगी और एक तथ्यात्मक रिपोर्ट बनाकर पार्टी को सौंपेगी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी श्याम बिश्नोई से। श्याम, क्या जानकारी है? निश्चित तौर से स्वप्निल, जिस तरीके से संत रविनाथ सुसाइड मामले को लेकर अब कहीं ना कहीं राजनीति है वो चढ़ चुकी है, क्योंकि पहले कांग्रेस की 3 सदस्यीय कमेटी यहां पर पहुंची थी और उनकी ओर से एक तथ्यात्मक रिपोर्ट बना करके पीसीसी को सौंपी गई थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो एक 3 सदस्यीय कमेटी है जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ में जालौर के विधायक जोगेश्वर गर्ग में पूर्व विधायक जोगाराम पटेल मौजूद है। आज यानी कि 5 बजे अभी कुछ ही देर में या 3 सदस्यीय कमेटी घटनास्थल पर पहुंचेगी, साधु संतों से वार्ता करेगी, ग्रामीणों से भी वार्ता करेगी और उसके बाद एक तथ्यात्मक रिपोर्ट बना करके भाजपा जो है आला कमान को सौंपेगी। और उसके बाद में विधायक पूराराम चौधरी के खिलाफ पार्टी स्तर से किस तरीके की कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। तो दूसरी ओर स्वप्निल, एसआईटी की टीम है वो पिछले 24 घंटे से यहाँ पर पहुंची हुई है और संत का मोबाइल है वो अपने कब्जे में ले लिया और तमाम पहलुओं पर है जांच पड़ताल की जा रही है। तो निश्चित तौर से जो संत रविनाथ सुसाइड मामला है इसको लेकर कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के तमाम दिग्गजों का जो आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। आज भाजपा की 3 सदस्यीय कमेटी यहाँ पर पहुंचेगी, क्या कुछ नया निकलता है ये देखने वाली बात होगी। स्वप्निल, कौन से पॉइंट्स हैं जिस पर ये जांच करेंगे? क्योंकि देखिए आरोप जो लगा है और जो जिन पर एफआईआर हुई है वो इन्हीं की पार्टी से आते हैं। देखिए स्वप्निल, जिस तरीके से हमारी जानकारी में आया कि ये जो 3 मुख्य पॉइंट रहेंगे जिसमें सीसीटीवी फुटेज में किस तरीके का मूवमेंट है वो देखा जाएगा, संत के मोबाइल के अंदर किस तरीके की बातचीत हुई थी उन चीजों को भी देखा जाएगा। दूसरा, सुसाइड या हत्या, क्योंकि जिस तरीके से जो घटनाक्रम है जहां पर ये सुसाइड हुआ था 30 घंटे तक शव लटका था, तो वहां पर भी जो साधु संतों वैसा ने ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि ये हत्या है। इन तमाम जो पहलुओं पर है वो बीजेपी भी अपनी एक जांच कमेटी के अंदर जांच करेगी। एसआईटी की टीम है वो भी जांच कर रही है और जो पीसीसी की जो 3 सदस्यीय कमेटी थी वो भी जांच करेगी। यानी कि कुल मिलाकर जो ये पूरा घटनाक्रम है ये विधायक पूराराम चौधरी का नाम सामने आने के बाद में ही जो तमाम चीजों को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। और बीजेपी के ऊपर बहुत अधिक दबाव इसलिए है क्योंकि बीजेपी का ही विधायक है और उन पर इस तरीके का आरोप है। क्योंकि न्यूज 18 से भी जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बातचीत की थी, उन्होंने भी साफ तौर से संकेत दिया था कि अगर इसमें विधायक भी दोषी रहता है, किसी अन्य का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो संत के न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच करेगी। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
बात झुंझुनू की चिड़ावा कस्बे में एक युवक को लोगों ने जमकर पीटा। दरअसल ये युवक गाड़ी के साथ एक 28 साल के बच्चे को चुरा कर ले जा रहा था। बच्चा भी कोई और नहीं, चिड़ावा एसडीएम के निजी सहायक कैलाश कविया का। दरअसल कैलाश कविया आज सुबह चिड़ावा कस्बे के कबूतरखाना बस स्टैंड पर सामान खरीदने आए। एक दुकान के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी की और खरीदारी करने के लिए गए। गाड़ी में उनका 28 साल का बेटा बैठा था। तभी एक युवक आया, गाड़ी को लेकर भागने लगा। निजी सहायक कैलाश कविया ने जब शोर मचाया तो लोगों ने भागकर गाड़ी का पीछा किया, गाड़ी रुकवाई। मौके पर जमा भीड़ ने युवक को जमकर पीटा। सूचना के बाद चिड़ावा पुलिस पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। का रहने वाला है, जिसका नाम सुनील कुमार मेला उर्फ भूपेंद्र उर्फ टाइगर, निवासी न्यांगला, पुलिस थाना महेंद्रगढ़ हरियाणा का होना बताया है। ये अपराध प्रवृत्ति का है और कोई भी नई वारदात शहर में कर सकता था। ये वारदात की फिराक में था और मैंने और आसपास के दुकानदारों के सहयोग से इसको पकड़ा एवं इसके खिलाफ सख्त कानून कार्रवाई के लिए मैंने पुलिस थाना चिड़ावा में इसके खिलाफ FIR अपहरण एवं चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया है। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। जयपुर जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से जाखम नदी में पानी भर गया। साथ ही जिले का बिनेश्वर धाम टापू में बदल गया। बिनेश्वर धाम से गुजरती सोम, माही और जाखम नदी में पानी बढ़ने से साबला, गनोड़ा और वलाई पानी में डूब गए हैं, जिसके चलते धाम पर जाने वाले रास्ते बंद हो गए। तीनों पुलों पर पानी की तेज धार है। टापू में मंदिर, पुजारी, होटल कर्मी समेत करीब 20 लोग मौजूद हैं जो सुरक्षित हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुल के ऊपर पानी की तेज धार बह रही है। पुल के दूसरी ओर लोग फंसे हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी जयेश पवार से। जयेश, मौके पर किस किस ने मोर्चा संभाल लिया है? जी सुनील, डूंगरपुर जिले में पिछले 24 घंटों से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है और डूंगरपुर के जो पड़ोसी जिले हैं प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, वहां पर अच्छी बारिश हुई है, जिसके चलते सोम, माही और जाखम की नदियों में जलस्तर बढ़ा है और जो बेणेश्वर धाम जो त्रिवेणी संगम है उसके धाम तक पहुंचने वाले जो 3 पुल हैं, उन पुलों पर 5 से 7 फीट की चादर जम रही है, जिसके चलते धाम जो है वो टापू बन चुका है। श्रावण मास के चलते धाम पर जो दर्शन करने के लिए जो लोग पहुंचने वाले थे वो लोग अब धाम पर नहीं पहुंच पा रहे और पानी के किनारे पर ही पूजा अर्चना करके अपना पूजन कार्यक्रम पूरा कर रहे हैं। इस बीच जो धाम पर जो 20 लोग फंसे हुए हैं, जो उसमें पुजारी और होटल कर्मी वगैरह है, जो सभी सुरक्षित हैं और साबला थाना पुलिस ने मौके पर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए हैं और ताकि कोई भी व्यक्ति पानी में उतरने की कोशिश नहीं करे, ताकि कोई हादसा होने की। लेकिन क्या उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है? स्वप्निल, बेणेश्वर धाम जो है वो कभी भी अच्छी बारिश होती है, आए दिन वो टापू बनता रहता है और धाम पर जो लोग रहते हैं वहां पर खाने पीने की पूरी तरीके की सामग्री पर्याप्त मात्रा में रहती है और पानी जो है वो बारिश रुकते ही धीरे धीरे कम हो जाता है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चलाया जाता और जैसे ही पानी उतरता है लोग अपने आप ही सड़क मार्ग से ही वापस बाहर आते हैं। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लंपी स्किन डिजीज का कहर बढ़ रहा है। सरकार सजग है, सचेत है, अलर्ट है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने पोखरण में उपजिला अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। स्वयंसेवी संगठन सेव द चिल्ड्रन की ओर से डोनेट की गई लाखों रुपए की एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। सरकार की न्यायिक जांच रिपोर्ट में जयपुर ग्रेटर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर के दोषी करार दिए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मेयर को अब खुद ही फैसला लेना चाहिए। न्यायिक जांच की रिपोर्ट आ गई और मैंने भी टीवी पे देखी कि भाई उसमें दोषी माना गया। अब दोषी मानने के बाद तो आप जानते हैं खुद को फैसला लेना चाहिए और सरकार का जो फैसला होगा वो जल्दी सामने आ जाएगा। बात करते हैं नेताओं की राखी की। 3 तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राखी बंधवाई। देखिए पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधने बच्चे पहुंचे और पीएम ने बच्चियों से राखी बंधवाई और उन्हें आशीर्वाद दिया। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने
परिवार के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया और प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी रक्षा सूत्र बंधवाया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाया। कई बच्चों ने पीएम मोदी को राखी बांधी। पीएम नरेंद्र मोदी ने बच्चों से राखी बंधवाई और आशीर्वाद दिया। और जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने परिवार के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। सीएम गहलोत ने बेटी सोनिया और पोती काश्विनी से राखी बंधवाई। मुख्यमंत्री गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत, पुत्र वैभव गहलोत मौजूद रहे। पुत्रवधू हिमांशी गहलोत ने सोशल मीडिया पर रक्षाबंधन की तस्वीरें शेयर की। और महिलाओं ने वाघा अटारी सीमा पर बीएसएफ जवानों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। जवानों को महिलाओं और बच्चियों ने राखी बांधी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आजाद मुल्क भारत दुनिया के देशों में बड़ा देश होगा। हम विश्वास बना रहे हैं, हम भारत की जनता को मजबूत कर पाएंगे। कारो पर्वत से लेकर गिलगित तक का विस्तार है। भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकता। जय हिंद, जय हिंद। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा।